नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लास 11th बॉटनी का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। सो आज हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लिविंग। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ लिविंग, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिविंग थिंग्स आर दोज सिस्टम्स दैट मेंटेन्स लाइफ प्रोसेसेस या फिर विच पोजेसेस लाइफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है लिविंग थिंग्स आर दो सिस्टम्स दैट मेंटेन्स लाइफ प्रोसेसेस, या फिर इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स capable of metabolism, growth, reproduction and response। या फिर इसको इस तरह से भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं living organisms or systems that grow, reproduce, respond to stimuli, metabolize and maintain internal organization। तो ये हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स capable of metabolism, growth, reproduction and response। तो इन अदर वर्ड्स इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सिस्टम्स दैट ग्रो, reproduce, respond to stimuli, metabolize and maintain internal organization। ये है इनकी डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन में हमने ये लिखा था कि यहाँ पे लिखा है लिविंग थिंग्स और दो सिस्टम्स दैट मेंटेन्स लाइफ प्रोसेसेस, वो सिस्टम जो मेंटेन करता है लाइफ प्रोसेसेस को। और सेकंड हमने ये कहा था लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स केपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड सेल्स, और ग्रोथ जो ग्रो करे, और फिर रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एंड रेस्पॉन्स, और एवरी स्टिमुलाई देयर शुड बी अ रेस्पॉन्स। वो रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है वो अवेयर होता है हिज एनवायरनमेंट। या फिर हम ये लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सिस्टम्स दैट ग्रो, जो ग्रो करे, और रिप्रोड्यूस मीन्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग and respond to stimuli, यही तो he is aware about environment, his surroundings, metabolize and maintain internal organization। अब हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकल स्टाइल, वी कैन रिप्रेजेंट ए लिविंग सिस्टम्स एज L इज इक्वल टू M प्लस G प्लस R प्लस S प्लस O। where यहाँ पे है L means living organisms, M is equal metabolism, G is equal growth, R is reproduction and S is sensitivity means response to stimuli, and O is organization means cellular structure। यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है L is equal living organism, M is equal metabolism, G is growth, R is reproduction, S is sensitivity means response to stimuli, he is aware about his surroundings, and O is organization। cellular structure means all living organisms are made of cells। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइफ जो है लाइफ इज़ ए फंक्शन ऑफ सेल्स, लाइफ इज़ ए फंक्शन ऑफ सेल्स। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं लाइफ जो है इट इज़ द फंक्शन ऑफ L M G R S O, एंड L इज़ ये सब जो हमने यहाँ पे लिखा है। L इज़ ए फंक्शन ऑफ M G, और फिर है R, फिर है S और फिर है O। where M is equal to metabolism, G is growth, R is reproduction, S is sensitivity and O is organization। अगर हम यहाँ पे if these functions exist together, हम यहाँ पे लिख सकते हैं L is equal to 1, if absent then L is equal to 0, there is no life। हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है if all these functions exist together, these functions, then L is equal to 1, there exists a life, if absent there is no life। ओके, ये हमने यहाँ पे लिखा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।